हेलो ताकुस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कवर करने वाले हैं डीमन स्लेयर का सारा मांगा जो बचा हुआ, मतलब चैप्टर 140 से लेके 205 जो एंड चैप्टर था। इन सब को आज हम लोग कवर करेंगे इसी वीडियो में। और इसके बाद हमारा पूरा पूरा डीमन स्लेयर का जो मांगा है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। फिर सर दूसरा मांगा वगैरह चालू करेंगे, तो चालू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो क्या होता है कि अब सब लोग हाशिरा मीटिंग हुआ, हाशिरा ट्रेनिंग आर ख़त्म। अब इसके बाद सब लोग गिरते हैं इन्फिनिटी कैसल में, ठीक है। अभी सब लोग गिर रहे हैं और जेनित्सु का बहुत बैड सीन आता है। इनोसुके आराम से गिर रहा है, सब लोग अंदर जा रहे हैं। बाकी सब लोग जो हैं वो थोड़ा सा घबराए हुए हैं, ठीक है। एक तरीके से ही तुम मान सकते हो कि शॉक में है, कि क्योंकि सब कुछ अचानक से हुआ, तो हाँ शॉक में रहता है। और तांजीरो गिर ही रहा होता है और वो देखता है यदि वो अब रुका नहीं किसी भी तरीके से तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा गिर के। गियो जो है वो उसको रोकता है और उससे हेल्प करता है। अब मुजान जो है वो एक ही जगह पे है और तमायो जो है वो उसको एक जगह स्टेबल रखी हुई है, ठीक है। और अब क्या होता है अब ये लोग जा रहे हैं और सब लोग लैंड हो गए इन्फिनिटी कैसल में और घूम रहे हैं अलग अलग जगह, डीमंस वगैरह को ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि पूरा एरिया डीमन से भरा हुआ है। शिनाजुगावा जो है विंड ब्रीदिंग हाशिरा, वो तुरंत इधर से डीमन आता है, तुरंत सोड निकालता है, मालूम भी नहीं चलता है और डीमंस को ख़त्म करता है, ठीक है। ग्यू वगैरह ये भी ख़त्म कर रहे हैं। अब शिनोबू के साथ क्या होता है, वो जाती है और जाके सीधा वो उसी चैम्बर पहुंचती है जहाँ पे डोमा था। डोमा कौन है? डोमा वही है जिसने कि शिनोबू की बड़ी बहन हियोरी को मारा था, ठीक है। अभी उस शिनोबू को फील होता है कि ये वही है, क्योंकि एक डिस्क्रिप्शन दिया था कि उसके बाल पे ब्लड के स्टेन्स हैं और वो एक अजीब सी स्माइल पे रहता है, जेंटल स्माइल। और वो क्या कर रहा होता है, वो लड़कियों को खा रहा होता है, ठीक है। और एक लड़की को बचाती है शिनोबू, बट उसके ऊपर भी अटैक हो चुका रहता है और वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद क्या होता है कि शिनोबू का फाइट होता है इससे, और बहुत ज़्यादा तगड़ा फाइट नहीं कहूँगा इसको, क्योंकि सिंगल हैंडेडली करता है सब काम अपना जो दोमा है। अपर मून 2 है तो फिर हाँ फाइट बहुत ज़्यादा तगड़ा जाता है। और उसके बाद वो 100 स्टेप जिगजैग अटैक करती है और शिनोबू, जिसके कारण उसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं बचता है। और इसके कारण एक और चीज़ होता है, मतलब कि इसके कारण नहीं बट दोमा जो है ना उसी के बीच में स्लैश कर देता है और शिनोबू का बॉडी छोटा है तो फिर उस कारण से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, जिसके बाद वो उठने की हालत में नहीं रहती है। बट उसकी बहन आती है और उसको कहती है एक बार जो तुमने सोचा है उसको कंप्लीट करना है। फिर वो उठती है और उसी समय कनाव भी जो है ना वो आ जाती है, ठीक है। अभी लेकिन वो जिस समय आती है ना उस समय दोमा जो है वो शिनोबू को पकड़ लिया रहता है और उसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है। पूरा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद हमें एक पास्ट का ग्लिम्स दिखाया जाता है, जिसके अंदर शिनोबू कहती है कि यदि हमारा सामना उस डीमन से हुआ जिसने कि मेरी बड़ी बहन को ख़त्म करा था तो मेरे को मरना पड़ेगा। उसने अपने बॉडी में बहुत ज़्यादा विस्टेरिया फ्लावर जो है ना, विस्टेरिया फ्लावर, उसका पॉइज़न भर लिया था। मतलब कि 1 साल लगता है इस स्टेज पे पहुंचने के लिए। तो थ्योरी कहती है, मतलब कनाव कहती है कि नहीं मैं करूँगी, बट वो बता दी कि 1 साल लगता है, अब टाइम नहीं है, तुम नहीं कर सकती हो। और मैं ही इसका पहला जो विक्टिम है, मतलब कि पहले जो लैबरेट टाइप नहीं होता है वही पहला मैं ही अपने ऊपर ये काम कर रही हूँ, तो तुम नहीं कर सकती। अब एब्जॉर्ब होने के बाद वो थोड़ा सा कमज़ोर होने लग जाता है। उस समय लेकिन कमज़ोर नहीं हुआ है, बट हाँ पॉइज़न बाद में इफेक्ट करता है। वो अपने बहुत सारे डॉल्स वगैरह बना लेता है। कनाव को गुस्सा आता है, वो फाइट करती है, लेकिन कनाव का वो ब्लेड छीन लेता है और उसी समय इनोसुके आता है और वो भी फाइट करता है, ठीक है। अभी दोमा जो है ना वो इनोसुके की मम्मी को भी, मतलब माँ जो है उसको भी खा लिया था, ठीक है। अभी इनोसुके की माँ जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि सुंदर थी, बट जिस घर में थी ना उस घर में उसको बहुत टॉर्चर करा जाता था, मतलब कि बहुत मारा पीटा जाता था। वो जाती है दोमा को जो है वो एक गॉड की तरह माना जाता था क्योंकि उसके जेंटल स्माइल वगैरह के कारण। और लेकिन वो वहाँ पे जो भी लड़कियाँ थी ना वो खा जाता था, ठीक है। और किसी को मालूम नहीं था ये वाला बात। उसकी मम्मी भी जाती, इनोसुके की मम्मी, बट उसको ये सब चीज़ मालूम चला, वहाँ से भागने की कोशिश करती है। दो मारना नहीं चाहता था उसको, चाहता था कि वो हमेशा उसके साथ ही रहे, बट वो भागने की कोशिश करती है, दोमो उसको मार देता है और इनोसुके को वहाँ से एस्केप करा देती है, ठीक है। अभी इनोसुके को भी गुस्सा आता है
और कनाओ को ना मना करा गया था शिनोबू के द्वारा कि तुम 11th मतलब 11 नहीं, फाइनल फॉर्म जो है ना, सो यूज़ नहीं करना है तुमको फ्लावर ब्रीदिंग का। और वो है वर्मिलियन आई, ठीक है। वर्मिलियन आई है, और उसके कारण जो तुम्हारा आँख है ना वो ख़राब हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा देर यूज़ करने से। बट वो यूज़ करती है क्योंकि इनोसुके भी खतरे में आ जाता है थोड़ा बहुत। अच्छा वो फाइट करता है, कनाव को सबलेट भी ला देता है, फिर वो यूज़ करती है। और लेकिन इसके बाद फिर वो वाटर लिली बुद्धा का यूज़ करता है दोमा, जब वो एकदम कमज़ोर हो गया होता है और पॉइजन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने लगता है उस समय। बट उसके अलावा फाइनल फॉर्म के कारण तुरंत दोमा को मार देती है, ठीक है, दोमा ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जेनित्सु जो है वो काइगाकू से मिलता है, जो कि उसका सेनपाई है जेनित्सु का, ठीक है। अभी वो दोनों एक ही टीचर से पढ़े थे, थंडर ब्रीदिंग सीखे थे। और काइगाकू जो है जो थंडर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म है वो यूज़ नहीं कर पाता, जेनित्सु उसको यूज़ कर पाता है। काइगाकू को बहुत यूज़ सुनाता है कि तुम्हारे कारण हमारे सेंसे का जो है वो डेथ हो गया, क्योंकि उन्होंने सेपुको कमिट करा, मतलब कि उनको अपना पेट काटना होता है और उसके बाद फिर कोई साइड में रहना चाहिए उसका गर्दन काटे, क्योंकि बहुत दर्दनाक मौत होता है। लेकिन उन्होंने अकेले में करा और वो बहुत दर्दनाक तरीके से मारे, ठीक है। अभी वो बहुत ज़्यादा कहता है और कायोकू फिर कहते हैं कि तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, जो मेरे बारे में नहीं सोचते मैं उनके बारे में नहीं सोचता हूँ। उसको ऐसा बस लगता है कि कोई इसके बारे में नहीं सोचता है, सब लोग उसके बारे में सोचते थे। और इसके बाद दिखाया जाता है कि कोकुशिबो जब आया था ना, तो वो ब्लड दिया था अपना कायगाकू को कि ठीक है, लेकिन यदि तुमने इस ब्लड को हल्का सा भी गिराया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब कायगाकू जो है वो ब्लड पीता है, डीमन बनता है, वो अपर मून 6 है। जेनित्सु जो है उसी समय अपना 7th फॉर्म यूज़ करता है, और 7th फॉर्म जेनित्सु ने खुद ने बनाया था। वो 7th फॉर्म यूज़ करता है और उसके बाद कायगाकू को ख़त्म कर देता है। अब दो जो है वो ख़त्म हो गए, शिनोबू ने ख़त्म करा, मतलब शिनोबू का नाम इन सब ने मिलकर ख़त्म करा दोमा को, और इधर कायगाकू ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी लेकिन शिनोबू का डेथ हो गया। अब ये सब चीज़ जो है वो पता चलता है उबयाशी की मैंशन में। कीरिया जो है ना वो अब सबसे एल्डेस्ट सन जो है वो कीरिया है, ठीक है। और वही जो है उबयाशी की हेड बना है, उबयाशी की मैंशन में नया जो हेड बना वो कीरिया है, और वो सब कुछ सपोर्ट कर रहा है। उसकी दो बहन भी है, उसकी एक बहन रोने वाली होती है कि बहुत ज़्यादा बुरा हालत हो गया ना, सब लोगों का डेथ हो गया है। बट कीरिया जो है वो उसको संभालता है। इसके बाद क्या होता है कि वो लोग आगे फाइट कंटिन्यू होता है, और अभी जो रेनगोकू का छोटा भाई है ना उसने एक लेटर भेजा था, ठीक है। बट वो लेटर नहीं पहुंचा है, तांजीरो को भेजा था। सन ब्रीदिंग के यूज़र और फायर ब्रीदिंग यूज़र, इन दोनों के बारे में लेटर था। इन दोनों जब बात हो रहा था कि हाँ, और सन ब्रीदिंग के यूज़र ने जब फाइट करा था मुजान से तब के बारे में, तो यही सब चीज़ चल रहा था। बट वो लेटर उसके साथ नहीं पहुंचता, क्योंकि उसी समय अकाज़ा उसके सामने आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा फाइट कर रहा है। अभी बहुत अच्छा फाइट चल रहा है कि तांजीरो और अकाज़ा के बीच में, इन तीनों का फाइट चल रहा होता है। ग्यू जो है वो थोड़ी देर फाइट करता है, बट अकाज़ा जो है उसको एक मुक्का मारता है, वो उड़ जाता है, ठीक है। और अब तांजीरो अकेला है, और तांजीरो जो है वो फाइट कर रहा है अकाज़ा से, ठीक है। तांजीरो फाइट कर ही रहा होता है कि उस समय अकाज़ा का वो एक हाथ काट देता है, जिस कारण अकाज़ा उसको रिस्पेक्ट के तौर पे अपना टेक्निक डिप्लॉयमेंट जो उसका अटैक है, जिसके बाद वो अटैक करना चालू करता है, वो चीज़ करता है। बट अकाज़ा के साथ जब फाइट कर रहा होता है, अकाज़ा बहुत ज़्यादा उसको इंजर्ड कर देता है एक तरीके से तांजीरो को, और इसको ग्यू जब आता है तो फिर ग्यू एक बार बचाता है तांजीरो को, जब तांजीरो बहुत बुरे हाल में होता है। जीरो जो है ना सो अपना ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में एंटर करता है। अब ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड क्या है, जब वो हिनोकामी कागरा सीख रहा होता है ना, तो उसके डैड कहते हैं कि तुमको सारे चीज़ को भूल के एक चीज़ फोकस करना पड़ेगा, और तब तुम दिन से रात तक, मतलब दिन से रात नहीं, रात से दिन तक, डॉन तक जो है वो तुम अपना डांस कर पाओगे। अब वो याद आता है उसको, और वो एक चीज़ पे मतलब फोकस हो जाता है उसका कि उसको हराना है, और वो बैटल स्पिरिट का बहुत नाम ले रहा था। उसी समय उसका बैटल स्पिरिट ख़त्म हो जाता है, और बैटल स्पिरिट ख़त्म करने के लिए इसका भी एक तरीका उसको तब मालूम चला जब उसको अपने पापा का ये बात याद आता है कि उसके अभी एक भालू आता है जिसने 6 लोगों को मार के खा लिया था। तो उसके डैड जाते हैं फाइट करने, उससे रिंग भी नहीं होता है बेल जो कि लगाया था, उनको अपना मालूम चल जाता है।
और वो एक स्लैश में उसका गर्दन काट देते हैं, ठीक है। और उससे वो बताते हैं कि तुमको एक जगह फोकस वगैरह करने का, यही सब बताते हैं, जो कि उसमें वो करता है और वो ट्रांसपेरेंट वाले में पहुंचता है, जिसके बाद कि वो गर्दन काट देता है अकाज़ा का। अब वो एकदम अनकॉन्शियस है और अकाज़ा जो है गर्दन कटने के बाद में भी उसको लगता है उसको फाइट करने से सबको हराना है, और वो वापस उठता है फाइट करने के लिए। बट केओकी, सॉरी, कोयुकी जो है वो उसको रोकती है। कोयुकी कौन है? कोयुकी पहले तो कहती है हाजिमा सान यू कैन स्टॉप नाउ। कोयुकी पहले तो कहती है हाकुजी सान यू कैन स्टॉप नाउ, मतलब हाकुजी उसका रियल नाम था जब वो ह्यूमन था। अब उसको सब याद आने लगता है कि उसके जो पापा थे उसको मतलब उनका उसको ध्यान रखना था, वो पिक पॉकेट करता था पैसे वगैरह लाने के लिए, और यही सब काम था। बहुत पिटाई वगैरह उसका हुआ इस कारण से। और उसके हाथ पे 3 जो लाइन है ना, ब्लैक लाइन, वो गवर्नमेंट नहीं लगाया था एक तरीके से, मतलब तुम ये मान सकते हो वहाँ के जो मिनिस्ट्री था उसने लगाया था कि यदि एक और हुआ तो तुमको तुम्हारा फिर हाथ ही काट दिया जाएगा। तो इसके बाद इसको सब कुछ याद आने लगता है। उसके बाद इसको याद आता है कोयुकी का कि उसके जो सेंसे थे वो इसको घर में लेके आए थे और वो सोरियो सिखाया था, और सेंसे की बेटी का नाम कोयुकी था। अब कोयुकी ये सब अच्छे से रहते थे, कोयुकी का ध्यान रखना पड़ता था अकाज़ा को, क्योंकि अकाज़ा वो बेड रिडन थी, मतलब कि वो बेड से नहीं उठ सकती थी। तो अकाज़ा को ही सारा ध्यान रखना था। तो अपने पापा का ध्यान रखता था, तो उसी कारण से उसका भी ध्यान रख देता है। उसकी जो मम्मी थी उसने ड्राउन करके अपने आप को ही मार दिया, क्योंकि वो ध्यान नहीं रख पा रही थी इतना। तो यही सब हुआ। और इसके बाद क्या होता है कि हाकुजी सान जो, मतलब हाकुजी नहीं, जो उसके सेंसे थे वो कहते हैं कि तुम ये डोजो भी ले लो और मेरी बेटी से मतलब शादी भी कर लो। उसकी जो बेटी थी वो कोयुकी, वो अब चल वगैरह सकती थी, सब आराम से हो रहा था उसका, वो रिकवर अच्छा खासा कर रही थी। और ये बहुत खुश होता है, वो अपने पापा ग्रेव पे जाता है बताने के लिए, बट वो जब घर आता है तो दोनों मर चुके रहते हैं। उसका जो वेल था उसको मतलब कि पॉइजन कर दिया गया था, जिस कारण दोनों का डेथ हो जाता है। फिर ये सामने वाले डोजो में जाता है, कई सारे स्टूडेंट को मार देता है, एक केवल कैफ़े में रह बचती है, जो कि बहुत ज़्यादा सदमे में चली जाती है इस कारण से। और इसके बाद फिर लेकिन अकाज़ा को सब कुछ याद आता है, जिसका वो कहते हैं कि अब मैं हेवन में तुम लोगों के साथ तो नहीं जा सकता हूँ, लेकिन वो सुसाइड कमिट कर देता है, अपने ही बॉडी पे अटैक करता है और सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर देता है। और इसके बाद फिर अकाज़ा भी ख़त्म हो गया। अब जो है हमें मालूम चलता है मुज़ान के बारे में। मुज़ान जो है अभी वो एक ही जगह पर है, ठीक है, और एक ही जगह पे है, और वो तमाया को भी मार देता है, ठीक है। इसके बाद फिर अभी तोकीतो और ग्योमे, मतलब कि म्यूचिरो और ग्योमे जो हैं ये दोनों एक ही साथ जा रहे रहते हैं, और जाते जाते वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसी समय एक दीवार सा मतलब कि वो आता है और वो तोकीतो को मारता है। तोकीतो जो है उड़ते हुए जाता है अपर मून 1 के सामने, और क्या मालूम चलता है हमें कि तोकीतो जो है वो अपर मून 1 का ही डिसेंडेंट है, ठीक है। लेकिन अपर मून 1 जो है वो उसको 3 ही अटैक में लटका देता है तोकीतो को। मतलब कि लटकाने का मतलब है कि तोकीतो इधर है और उसके जो छाती है ना वहाँ से तलवार को लगाता है कंधे के साइड से और उसको लटका देता है। अभी गेन्या आता है वहाँ पे और वो अटैक करने वाला होता है, उसी समय वो उसको भी काट देता है, गेन्या को भी। बट गेन्या एज ए डीमन, इसलिए मतलब जो डीमन को कंज्यूम करता है वो जिंदा रहता है। अब शिनाजुगावा आता है उसका हेल्प करने। शिनाजुगावा बहुत अच्छा फाइट देता है और काफ़ी देर तक कोकुशिबु को रोकता है, बट कोकुशिबु जो है उसको अटैक करता है और उसका पेट वगैरह काट देता है कि यदि उसने अब कुछ भी करा तो उसके ऑर्गन जो है वो बाहर निकल जाएंगे, इंटरनल ऑर्गन्स। बट फिर भी उसके बाद भी शिनाजुगावा कंट्रोल करके उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिसके बाद ग्योमे आता है वहाँ पे। ग्योमे आता है और शिनाजुगावा स्टिचेस वगैरह करता है, ग्योमे उससे लड़ रहा रहता है। अभी शिनाजुगावा जो है वो भी आ जाता है, दोनों लड़ने लगते हैं। तोकीतो जो है वो अपने आप को फ्री करता है और गेन्या कहते हैं कि वहाँ पे कोकुशिबो के बाल है और एक तलवार का पीस हो, मेरे को ला के दो। बाल खाता है गेन्या, वो रिकवर बहुत तेज़ी से करने लगता है। वो कहता है अच्छा ये पावर है अपर मून 1 के रियल ब्लड का, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि उसको मुज़ान का आवाज़ आने लगता है, इतना पावरफुल था कि उसको भी मुज़ान का आवाज़ आने लगता है।
वो मुजान कहते हैं कि अभी टाइम नहीं है, तुमको उनको रोकना पड़ेगा, अभी इनको मत भेजना। मतलब कि वो अभी फ्री नहीं हुआ है उतना अच्छे से। तमायो भी थोड़ा सा, मतलब अभी तमायो जिंदा है बट बहुत बुरे हालत में है। तो अभी जो है वो मुजान से लड़ने के लिए फिर आता है गेन्या और अटैक करता है। वो ब्लेड भी खा लेता है, वो बाद के लिए बचा रहा था बट वो ब्लेड को भी खा लेता है और अटैक करता है। अब कोकोशिबो जो है वो एक ही जगह अटक जाता है और म्यूचिरो जो है वो उसको रोकता है। अभी गेन्या को म्यूचिरो ने कहा था कि मैं उसको रोकूंगा और तुम बुलेट से अटैक करोगे, चाहे तुम्हें मेरे को ही मारना पड़े बट तुम्हें अटैक करना पड़ेगा। गेन्या अटैक करा तो वहाँ अटक गया और इसके बाद फिर शिनाजुकावा और ग्योमे उसको हराते हैं। बट कोकोशिबो जो है वो उस समय तोकितो वो मार दिया रहता है और गेन्या जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। अभी ये दोनों ख़त्म हो गए। शिनाजुकावा जो है वो अनकॉन्शियस था। शिनाजुकावा को ले जाता है हिमेजिमा और सामने रख देता है गेन्या के। अभी शिनाजुकावा उठता है, सानेमी उठता है और वो थोड़ा रोने वगैरह लगता है। पहली बार हमें ऐसा ब्रेकडाउन दिखाया गया था सानेमी का। वो देखता है क्योंकि उसका भाई मरा था, ठीक है, वो बहुत प्यार करता था अपने भाई से। बस वो चाहता था कि वो बड़ा हो, आराम से ज़िंदगी जिए वगैरह। बट हाँ, गेन्या का भी डेथ हो जाता है। फिर सानेमी वगैरह ये सब लोग जा रहे रहते हैं। अब क्या है कि सारे अपर मून जो हैं वो एक तरह से ख़त्म हो गए, ठीक है। बीवा वुमेन बस बची हुई है, ठीक है। अभी बीवा वुमेन से लड़ने जाते हैं मित्सुरी और ओबेनाई, ये दोनों जाते हैं लड़ने के लिए। बट बीवा वुमेन को नहीं कुछ कर पाती क्योंकि वो पूरे एरिया को कंट्रोल कर रही थी, नहीं पहुंच पाते हैं। योशिरो जो है, जो कि तमायो का असिस्टेंट था, ठीक है, वो उसको हाईजैक करता है उसके माइंड को। और इसका क्या होता है, मुजान अब किसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो फिर वो उसको मार देता है। क्या नाम है, बीवा वुमेन को ख़त्म कर देता है, ठीक है। और अभी इसके बाद फिर ये लोग जाएंगे और अब क्या होगा कि सब ख़त्म। अब जो रूइन है वो गिरने, मतलब कि जो उसका बनाया गया था इन्फिनिटी कैसल, वो गिरने लगता है। बीवा वुमेन ने ही कंट्रोल करा हुआ था उसको। वो गिरता है। योशिरो जो है वहीं अटका हुआ है। सब लोग बाहर आ जाते हैं, योशिरो को बाहर निकाला जाता है। दूसरे जो मेडिकल आए हुए हैं जो हेल्प कर रहे हैं अभी उनका, वो निकालते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि ये लोग अब लड़ेंगे मुजान से, क्योंकि सब के सब अब मुजान के साइड में आ चुके हैं। मुजान जो है वो किसी को अपने पास नहीं आने देता है और सब पे अच्छा खासा अटैक कर रहा होता है। तांजीरो जो है वो मुजान के ब्लड पे ही गिर जाता है, जिसके कारण कि उसका हाफ फेस जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, ठीक है। अभी इसके बाद उसको भी सही करना है, योशिरो को इसीलिए लाया गया था और योशिरो जो है उसको सही करता है। पल्स वगैरह काम नहीं कर रहा था तांजीरो का, बट हाँ वो काम करने लगता है। और इन लोगों को मालूम चलता है जितने हाशिरे लड़ रहे थे कि यदि तुम अपना ब्लेड को रेड करोगे ना तो ही तुम इसके ऊपर अच्छे से अटैक कर सकते हो। और अभी लगभग लगभग 1.5 घंटा बचा होता है सुबह होने में। अब क्या है कि ये लोग फाइट कर रहे हैं, अपना ब्लेड रेड करते हैं एक दूसरे टकरा के या फिर किसी भी तरीके से लाल करे और अब फाइट करें मुजान से। अब जो है मुजान एक अटैक करता है, मतलब बहुत देर तक अटैक वगैरह हो रहा था, फिर वो एक भयंकर अटैक करते हैं जिसके कारण कि सारे के सारे हाशिरा इधर उधर उड़ जाते हैं। और कनाओ जो है उसके सामने रहती है, क्योंकि अब इसके बाद आए कनाओ, इनोसुके और जेनित्सु, जो कि योशिरो आई वाला यूज़ नहीं करता जिस कारण कि अटैक्स काफ़ी सारे देख पाता है वो। अभी वो उसी का यूज़ करता है और ये लोग गायब हो जाते हैं, मतलब कि उसके कारण बस यही लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, बाकी कोई नहीं देख सकता है। मुजान जो है अब, लेकिन उसको मालूम चल जाता है उनके मूवमेंट वगैरह के कारण और वो अटैक करता है, जिस कारण ये दोनों उड़ जाते हैं, जेनित्सु और इनोसुके। बट कनाओ वहीं पर रह जाती है और वो ख़त्म करने वाले तो कनाओ को तभी तांजीरो भी उठता है और सन ब्रीदिंग यूज़ करके कनाओ को बचाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि अब सब के सब हाशिरा इधर उधर उड़े हुए हैं, अकेला तांजीरो उससे लड़ रहा रहता है। तांजीरो लड़ता है उसको लेकिन जब वो बेहोश था ना, मतलब कि जब वो एकदम ख़त्म हो गया था, तब उसको पास्ट दिखता है अपने ही एंसेस्टर का, ठीक है, जिसका नाम सुयोमी था, ठीक है। अभी उसके बाद से आता है योरिची और बताता है कि वो अपने फैमिली वगैरह खो दिया, वो कैसे इधर उधर घूमा वगैरह। ऊता से मिला, ऊता जो है वो उसकी वाइफ होती है योरिची की, जिसका कि डेथ हो जाता है जब योरिची जाता है ऐसी हेल्प वगैरह करने, जब वो प्रेग्नेंट थी। और वो मिडवाइफ को ढूंढने जाता है जिसके कारण डिलीवरी वगैरह के लिए, ठीक है। तो अभी योरिची जाता है बट रात हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। फिर वो आता है रात को
और देखता है कि उसकी वाइफ डेथ हो गया है उसकी वाइफ का। तो फिर वो यहीं पे आके सब स्टोरी सुनाता है। अभी सोयोमी जो है उसकी बेटी आती है ये रिची के पास और गले मिलने वगैरह कहती है। फिर वो साथ खेलता है, जब वो हंसती है उसको ये रिची को रोना आ जाता है। फिर वाइफ आ जाती है सोयोमी की, जो कि कहती है शांत होने, और योरिची फिर जाने लगता है। उसी समय वो कहती है कि डांस वगैरह, मतलब कि जो वो सन ब्रीथिंग के सारे फॉर्म और बाकी सब चीज़ के बारे में बताने कहती है, वो सब कुछ दिखाता है। इसके बाद एंड में ये है कि अब वो चला गया, अब ये वापस प्रेजेंट में आते हैं और इससे उसको ना एक आइडिया आता है कि फायर डांस और डांस में ना अंतर है, ठीक है। जब तुम उसे 12 फॉर्म करते हो ना तो वो 13 फॉर्म बनता है, वो इन सब का मिक्सचर है एक तरीके से। और 13 फॉर्म जो था वही नहीं मालूम था इसको, तांजीरो को। जिसके बाद क्या होगा कि अब तांजीरो सारे फॉर्म को करने का ट्राई करता है, बट उससे इतना आसानी से नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्टेमिना चाहिए। बट हाँ, वो फाइट करता है और काफ़ी देर तक उसको रोकता है। फिर मुजान भागने लगता है क्योंकि अब सुबह होने वाली है, ठीक है। मुजान भागने लगता है, अभी सब लोग मिलकर उसको रोक रहे हैं। उसी समय मुजान अटैक कर देता है तांजीरो पे और ओबेनाई आता है उसका हेल्प करता है। बट ओबेनाई का जो विज़न है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब उसकी आँख वाली जगह पे 3 स्क्रैच आ जाते हैं। कैसे बताओ, मतलब मान लो तुम हाथ से ऐसे पंजा टाइप मार दिया और रहता है, ठीक है। बट वो अपने काबुरा मारू उसके सांप का नाम है, जिसकी के हेल्प से वो जगह वगैरह उसको मालूम चलता है। और इसके बाद तांजीरो जो है वो उसको वही आई पैच ला के देता है और वो आँख अपने सर पे लगाता है, जिसके कारण कि उसको मालूम चलता है। अब योशिरो जो है सब के सब हाशिरा का हेल्प कर रहा है और सारे हाशिरा आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। और इसी समय नेजुको भी उठ जाती है, जो कि सेंसे के साथ में थी तांजीरो के। वो भागने लगते हैं कि हाँ अब उसको पहुँचना है। वो रुकती वगैरह नहीं, उसको रोकने की काफ़ी कोशिश करते हैं और हमें मालूम चलता है कि नेजुको जो है वो वापस ह्यूमन बन चुकी है। और मुजान जो है वो इतना कमज़ोर क्यों हो गया है, क्योंकि तमायो मरने के पहले जब उसको ड्रग देती है तो उसमें 2 तो चीज़ रहता है। पहला ह्यूमनिफिकेशन का, दूसरा चीज़ रहता है एजिंग का, जिसके कारण कि उसका एज बढ़ रहा है। और अभी लगभग 3 घंटा हो गया वो एक्टिव है, 5 घंटे पहले कर रहा था, 3 घंटे से वो एक्टिव है जो ड्रग है। तो उस कारण से वो 9000 ईयर ओल्ड हो गया है लगभग। और उसके बाद वो सेल डिवीज़न करके भागने की कोशिश करता है, जो कि योरिची के सामने भी उसने करा था। बट योरिची ने उसके 1500 पीसेस काट दिए थे और 1800 पीस जो थे वो टोटल उसके उड़े थे, मतलब 300 पीस के कारण वो बच के भाग गया था। और कोकुशिबो का भी पास्ट में बताया जाता है कि कोकुशिबो जो है और योरिची, ये दोनों ट्विंस थे। फिर इनके घर में योरिची को मारने का हो गया कि नहीं करेंगे, बट उसकी वाइफ के कारण उसको बचाया, मतलब योरिची की वाइफ के कारण नहीं, उसकी मम्मी के कारण उसको छोड़ दिया गया। फिर उसको कुछ नहीं दिया जाता था ऐसा, बट कोकुशिबो उसको फ्लूट ला के दिया और मतलब दोनों अच्छे से रहे। उसको मॉन्क बनाने का सोचे थे, ठीक है इसको बाहर भेज देंगे योरिची को। बट योरिची ज़्यादा पोटेंशियल वाला था, वो कोकुशिबो कहते हैं कि इसी को बनाना चाहिए। बट योरिची जो है वहाँ से चला जाता है और जो फ्लूट दिया था कोकुशिबो ने, कि मार भी खाया था वो, बट उसमें फ्लूट दिया था कि हाँ तुमको जब भी कुछ हो, तुमको हेल्प चाहिए तो मेरे को बुलाना। तो फ्लूट लेके जाता है, कोकुशिबो के सामने आता है, सॉरी वगैरह कहता है योरिची और उस पर अटैक कर रहा रहता है। बट योरिची जो खड़े खड़े ही वहाँ पर डेथ हो जाता है, उसका बहुत बूढ़ा हो जाता है। योरिची को मार दिया कोकुशिबो, देखता है उसी के पास वो फ्लूट अभी भी है, जो फ्लूट जब कोकुशिबो मरा तो उसके भी कपड़े से निकली थी, ठीक है। अभी हम वापस आते हैं प्रेजेंट पे और मैंने बताया ना 1800 पीसेस वाला, वही ट्राई करता है। बट सेल डिवीज़न प्रिवेंशन भी था उसके अंदर। वो कहता है अच्छा इसने 3 चीज़ में मिलाया था। तमायो उसी समय उसका सोल आता है और लेकिन वो तमायो से पहले पूछने जाते हैं कि आखिर तुमने करा क्या है। वो कहती है नहीं बताऊंगी। बट उसके बाद फिर वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है क्योंकि वो खाया था, ठीक है। तो उसके अंदर वो चीज़ रहता है, बट उसको फिर वो डिस्ट्रॉय कर देता है और वो क्या करता है कि अब तमायो का जो सेल्स है ना उसको देखता है कि मेमोरी देखने के लिए। फिर वो देखता है कि एजिंग वगैरह का है, तो उसको ये सब चीज़ तब मालूम चलता है। इसके बाद क्या होता है कि तमायो आती है, मतलब वो मरी हुई है बट हाँ उसका एक तरीके से सोल, और वो कहती है कि इसके अंदर 3 चीज़ नहीं 4 चीज़ था और चौथा चीज़ है सेल डिस्ट्रक्शन। उसका सेल डिस्ट्रॉय होने का सब कुछ कर रखा था। बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है मुजान और
सुबह होने लगती है। सुबह होने के पहले अभी अ, वो अपना जो बॉडी है ना वो बहुत बड़ा कर लेता है, वहाँ से भागने का ट्राई करता है, ठीक है। अभी ये लोग कहते हैं कि इसको भागने नहीं देना, उसके ऊपर चीज़ें गिराते हैं कि इसको रोकें। वो थोड़ा थोड़ा जलना चालू होता है, बट वो ज़मीन के अंदर घुसने का ट्राई करता है, वो भी नहीं कर पाता और वो जल के एकदम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अभी क्या होता है, वो एब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन उस समय जब ग्यू उसका हेल्प कर रहा था, बहुत बड़ा हो गया वो। ग्यू हेल्प कर रहा था तांजीरो का, बट तांजीरो को एब्जॉर्ब कर लेता है मुजान। और इसके बाद क्या होता है कि जब वो मुजान ख़त्म होता है, तांजीरो बाहर आता है, उसका एक हाथ नहीं है और वो ख़त्म, मतलब कि डेड है तांजीरो। अब तांजीरो भी ख़त्म हो गया। अभी इधर से अपना गियो आता है, कहता है मैं किसी को नहीं बचा पाता हूँ। बट उसी समय नेजुको भी आती है और क्या होता है कि तांजीरो उठ जाता है। अभी तांजीरो उठ गया है और वो हाथ मारता है और उसका हाथ जो है वो रीजनरेट हो जाता है। उसका हाथ अब रीजनरेट कैसे होगी, क्योंकि वो बन चुका है डीमन किंग तांजीरो। मुजान ने अपना सेल और ब्लड उसके अंदर डाल दिया है। अभी जो मेडिकल टीम या फिर जो सपोर्टर्स तुम कह सकते हो हाशिरा के, वो उसको मारने वाला होता है, बट ग्यू जो है उसका हेल्प करता है और उसको मारने ट्राई करता है तांजीरो को, बट वो उसका गला नहीं काट पाता है और वो तांजीरो जल रहा होता है, वो सन को भी तुरंत कॉन्कर कर लेता है। अभी नेजुको उसको गले लगाती है और कहती है कि घर चलते हैं, बहुत ज़्यादा तुम ही इतना क्यों सहते हो, ये सब वगैरह कहती है। और तांजीरो को भी सब कुछ रहता है कि हाँ मेरे को घर जाना है। वो वहाँ से रिलीज़ हो रहा होता है अपने बैक ऑफ माइंड से। मुजान उसको रोकने का ट्राई करते हैं, वो सब तुमसे हेट करते हैं, केवल तुम ही क्यों बचोगे, ये सब वगैरह वो सोच रहे हैं। बट वो कहता है कि नहीं, मेरे को भी यहाँ से आज़ाद होना और मैं जा रहा हूँ। और उसको सबका हेल्प भी मिलता है, नेजुको वगैरह सब उसको आवाज़ लगा रहे रहते हैं, उनको उन सबका आवाज़ आता है। फिर वो वहाँ से बाहर आता है और अब जो तांजीरो है वो डीमन किंग नहीं है। यदि वो डीमन किंग बन जाता वो सबसे पावरफुल हो जाता, ठीक है। तो सही है कि वो नहीं बना। इसके बाद क्या होता है कि जेनित्सु जो है वो नेजुको को सामने ही उसको वाइफ कह देता है। नेजुको को थोड़ा सा मतलब कि शर्म आता है, बट नेजुको जो है फिर तांजीरो को गले लगाती है। और तांजीरो जो है वो एक हाथ उसका मतलब कि ख़त्म हो चुका है और उसको एक आंख से दिखाई नहीं देता है। और तांजीरो को एक और चीज़ का हेल्प हुआ था कि कनाव भी वहाँ पे उस समय आ गई थी। कनाव भी वहाँ पे उस समय आ गई थी और उसने ह्यूमन वाला पोर्शन उसके ऊपर डाल दिया था, तो वो वापस ह्यूमनिफाई हो जाता है। और इसके बाद फिर क्या होगा कि अब आराम से है और सबसे मिलता वगैरह है। हाशिरा जो सब है वो डिसबैंड हो गया, मतलब पूरा कॉर्प जो है, क्योंकि अब कुछ काम वगैरह नहीं है। अब इसके बाद सब कुछ ख़त्म। सानिमी को अपना भाई दिखता है गेन्या नेजुको के अंदर जब नेजुको उससे मिलती है। और तांजीरो भी सबसे मिलता है अपने सेंसे से, ग्यू से। ग्यू जो है वो अपने बाल काटा है। और इसके बाद सब ख़त्म हो गया, अब कोई डीमन नहीं है। और तांजीरो जो है वो कनाओं से भी मिलता है, वो एक पेड़ को देख रही रहती है कि हाँ ये फर्स्ट फ्लावर ब्रीदिंग यूज़र ने लगाया था और इसका नाम है विक्ट्री, ठीक है। अभी इसके बाद क्या होता है कि ये लोग सब ख़त्म हो गया है, सब फ्यूचर वगैरह आ गया, मॉडर्न डे टोक्यो। जब सब लोग स्कूल में जा रहे हैं और जेनित्सु वगैरह सबका अलग अलग हो गया, मतलब लेकिन हाँ एक चीज़ हम एज्यूम कर सकते हैं, जेनित्सु और नेजुको का शादी हुआ है और कनाव और तांजीरो का, क्योंकि जो आगे ग्रैंड चिल्ड्रन हो रहे हैं ना, मतलब बहुत सारे, अभी तो जनरेशन बदल चुकी है, बट जो अभी है वो सेम टू सेम वैसे ही दिख रहे हैं, ठीक है। और अभी जो एकदम नेजुको टाइप दिख रही है उसका नाम तोको है। तो तोको है, तांजीरो और उनके जैसे जो दिख रहे हैं वो है कोनाटा और सुमिशिकी, ठीक है। और योशी तेरू और तोको जो है वो दिख रहे हैं इनके जैसे, क्या कहते हैं, नेजुको और जेनित्सु टाइप के। रेनगोकू जो है वो स्टूडेंट है, एक तरीके स्टूडेंट है, मतलब रेनगोकू टाइप का, मैं उन्हीं का नाम लेके बता रहा हूँ, ठीक है। उजुई जो है वो जिमनास्टिक करता है। सानेमी और जेनित्सु जो है वो पुलिस हो रखे हैं। म्यूचिरो जो है वो बॉटनिस्ट हो गया। शिनोबु और कनाई जो स्टूडेंट्स, और सेंसे जो हैं इसके क्या नाम है, जेनित्सु के, वो शोगी खेल रहे थे। और शिनोबु और कनाई जो है उन्हीं के टाइप वाले स्टूडेंट्स बन के है। कानाटा है एक, और उसके बाद ग्योमे जो है वो अभी भी बच्चों के साथ में ही है। और
ओबायाशी जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट लिविंग जापानीज़ पर्सन बन चुका है, जो कि पहले नहीं जीते थे इतना। उसके बाद माकोमो, साबितो और ग्यू जो है ये भी स्टूडेंट है। योशिरो यामामोटो जो है, योशिरो वो पेंट कर रहा है तमायो को, बट वो किसी भी रिपोर्टर वगैरह को नहीं आने देता है। इनोसुके जो है वो भी स्टूडेंट है। और क्या दिखाया जाता है कि सुमियोशिकी जो है वो लेट हो रहा है अब स्कूल के लिए, वो भागने जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि वो जो है वो 3 लड़कियां नहीं थी जो कि वहाँ मेडिक थी, आवी ये सब, और आवी से जो छोटी 3 लड़कियां थी, अभी वो तीनों जो कहते हैं ये देखो ये वही रनर गाई है। और सुमिशिकी जो है ना वो तांजीरो जैसा दिखता है। और कुनाटा जो है वो दिखता है हमें मेल है, बट कनाव टाइप का है वो, ठीक है, कनाव जैसा दिखता है, उसके यहाँ कनाव जैसी है। और तोको जो है वो नेजुको टाइप दिखती है। योशितेरु जो है वो हमें जेनित्सु जैसा दिखता है। फिर सुमियोशिकी जो है वो स्कूल पहुंच रहा रहता है, बट वो रेनगोकू जैसे से ही एक और से मिलता है, जो ये दोनों लेट हो रहे हैं, भागते हैं। और उसी समय पुलिस इनको देखती है, सानेमी और जेनित्सु ये वो इसका पीछा रहता है, इनको रुकने के लिए कहते हैं, ये रुकते नहीं हैं। और भागते भागते ये लोग स्कूल पहुंचते हैं। फिर घर पे कॉल आता है सुमियोशिकी के कि वो कहती है यस दिस इज़ कमोडो रेसिडेंस, बट और फिर इधर से होता है कि अच्छा, और कि ये सब हुआ है। फिर वो कहती है कि अच्छा मेरे बेटे ने ऐसा वगैरह करा है, ठीक है सॉरी। और ये था फ्यूचर। इसके बाद जो है सब ख़त्म हो गया अपना डीमन स्लेयर का। मैंने सारा का सारा जितना चैप्टर बचा हुआ था सब कवर कर दिया। हाँ, बड़ा वीडियो बना है क्योंकि बहुत सारे चैप्टर भी कवर करे इसके अंदर मैंने। तो ये वीडियो तो ख़त्म। अभी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। और मैं बोलता हूँ उसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।